नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मेंटर राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्लास नंबर 7 में होंगे। देखेंगे हमेशा की तरह कुछ चुनिंदा सवालों को करने का सबसे बेहतरीन अप्रोच का मजा लीजिए। आज बेसिकली मैं दो टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके सामने, और दोनों टाइप का कोई एक पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है, बट वो दोनों अलग अलग फ्लेवर में विथ सेम थीम आपको मिलेंगे। और दोनों क्वेश्चंस को करने का, दोनों टाइप के क्वेश्चन को करने का जो तरीका मैं आपको दूंगा ना, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, ना समय गवाते हुए आज के पहले सवाल से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ ₹6,000। एक कोई प्रिंसिपल है मेरे भाई 6,000, वो बन जाता है 72,000 रुपीज अमाउंट इन 4 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ये प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है, ये आपका अमाउंट है। व्हाट विल ₹9,000 अमाउंट टू? अगर आप 9,000 रुपया डिपॉजिट करते हैं इंस्टेड ऑफ 6,000 रुपीज, तो आपको बताना है कितना अमाउंट बन जाएगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हम एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा अप्रोच सीखेंगे ताकि आप इतना कंफर्टेबल फील करें ऐसे सवालों को डील करने से पहले कि आपका कंफर्ट, आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। बात समझ में आई? चलिए, पहला चीज तो आप ये समझो कि 6,000 रुपीज 7,200 बन जाता है 4 साल में, यानी कि 4 ईयर का जो एसआई है भाई, 4 ईयर का जो एसआई है वो है आपका 1,200 रुपीज। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट है हमारे पास। कांस्टेंट की तरह ना लें, कर तो कैसे भी सकते हैं। इजी कैसे हो जाता है कि हम अगर 1 साल का एसआई निकाल पाए, और सिंपल इंटरेस्ट चूंकि सेम इंक्रीज होता है हर साल, तो आप ये अच्छे से कह सकते हैं कि 4 साल का एसआई अगर 1200, तो मेरे भाई 1 साल का एसआई 1200 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 300 रुपये। बट ये जो 300 रुपया एसआई है वो किस पे है? वो 6,000 एक प्रिंसिपल है उस पे है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 300 6,000 का कितना परसेंट है, वही है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करें या ना करें काफी है। 3 इसको काटेगा 20 टाइम में, 1/20 दैट इज 5%। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया इस वाले प्रिंसिपल के लिए हम अप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे सेकेंड स्टेज में 9,000 रुपीज पे 5 साल का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम एसआई पहले कैलकुलेट कर लें तो एसआई विल बी 5 ईयर 5%, यानी कि 25% विल बी द एसआई ऑन 9,000 फॉर 5 ईयर। यानी कि एसआई क्या होगा मेरे भाई? 9,000 का 25%। 25% मीन्स 1/4। 1/4 इसको अगर 100 अलग से कर ले हम तो 1/4 100 को काटेगा 25 टाइम में, यानी कि 25 इंटू 9 दैट इज 225 और 1 0 चिपकाना है। तो ये तो रहा आपका सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट 9,000 पे। आपको पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 9,000 प्लस ये जो 2,250 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट आया है, यानी कि 11,250 रुपये। तो ये तो रहा एकदम बेसिक जेन्युइन डेरिवेशन कि आप एक ट्रेडिशनल मेथड जो है, कॉन्सेप्ट जो है, कोर जो है उसको समझ पाए। बट हम करेंगे कैसे इसको? इस पोर्शन को मैं डिलीट करता हूं, ठीक है, ताकि आप अप्रोच को समझ पाए। ठीक है, चलिए, आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 6,000 का 4 साल में एसआई कितना मिल रहा है? 6,000 का 4 साल का जो एसआई है सिर्फ वो 1,200 रुपए है, मगर मुझे निकालना है 9,000 का, और 4 साल का नहीं बल्कि 5 साल का। क्लियर? तो 1 बाई 1 करेंगे। इस 6,000 को, सॉरी इस 9,000 को हम 6,000 प्लस 3,000 लिख सकते हैं ना। और 4 साल के लिए ही अगर निकाल लें, पहले हम बाद में निकाल लेंगे, और 1 साल का, पहले 4 साल का निकाल लें, फिर 1 साल का और निकाल लेंगे, तो 4 प्लस 1 5 साल का। सारी चीज दी हुई है। देखो 6,000 रुपया का 4 साल पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा हो, हम
कोर जब सीखे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला, अब निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा मेरे भाई 6,000 पे 4 साल का, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा था एसआई कितना 1200 रुपये। और 6,000 पे 1200 तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि 3,000 पे कितना, 6,000 पे अगर 1200 तो 3,000 पे 1200 का आधा 600, यानी कि 4 साल में इस 9,000 का, 4 साल में इस 9,000 का 1200 प्लस 600 यानी कि 1,800 रुपया तो एसआई मिल गया। बस एक और साल के लिए चला है ना, टोटल 5 साल चला है, एक एडिशनल साल के लिए कैसे निकालेंगे, सिंपल सा कहानी है। 6,000 का 4 साल में अगर 1200 तो एक साल में 1200 बाई 4 यानी कि 300 रुपया, प्लस अगर 6,000 का एक साल में 300 तो 3,000 का एक साल में जरूर उसका आधा यानी कि 150। तो इस तरफ से एक साल का इंटरेस्ट मिला हमको 450 रुपये, यानी कि 9,000 का पहला 4 साल का 1,800 और एक और साल का 450, यानी कि कुल मिला के जो 5 साल का एसआई मिल रहा है ऑन 9,000 वो कितना है मेरे भाई 1,800 प्लस 450, 18 4 2250। तो अमाउंट कितना जनरेट हो रहा होगा, 9,000 आपने जमा किया, 2250 रुपया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 11,250 रुपया। ये भी एक तरीका हो सकता है। आप एक तरीका और देख लो, फिर सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे और आप करना उस तरीके से जो आपको पसंद आया हो। ठीक है, चलिए एक और तरीका है और उसमें भी हम लोग वही बात करेंगे कि 6,000 पे 4 साल का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो एसआई है वो 1,200 रुपये। हम अगर एग्जैक्टली इतना बिलो आकर के सोचने लगे कि 6,000 नहीं बल्कि 1,000 पे कितना एसआई होने लगेगा, तो आप बोलोगे अगर इसको आप कांस्टेंट ही रखते हो, 4 साल ही रखते हो तो 1200 बाई 4, मगर हम इसको भी 4 साल नहीं रखना चाहते, हम इसको 1 साल, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट वही। तो आप एडजस्टमेंट जो मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया था वो आप अगर देखे होंगे कि समथिंग इंटू समथिंग में से किसी एक को निकाल के किसी और में डाल के हम एडजस्ट कर रहे हैं ताकि रिजल्ट ना बिगड़े, तो वही कहानी है। हम 6 को 1 बनाए, 4 को 1 बनाए, ठीक है, यानी कि टोटल 1200 में हमको डिवाइड करना चाहिए 6 और 4, बोलो हाँ या ना। आप कुछ देर के लिए सोचो, आप इसे 4 साल ही रखे होते तो 6,000 का 4 साल पे 1200 तो 1,000 का 4 ही साल में 1200 बाई 6, क्लियर। और अब जब आप ये समझने लगे कि 1,000 का 4 साल में 1200 बाई 6 एसआई है, हमें निकालना एक साल में, तो 1200 बाई 6 तो पहले से था, एक 4 और डिवाइड करने लगेंगे, बस इतनी सी बात समझनी थी आपको। तो 6 इसको काटेगा 2 2 0, ठीक है, और 4 इस 200 को काटेगा आपका 50 में, यानी कि आपको पता चला क्या कि 1,000 का एक साल में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से एसआई जो है मेरे भाई वो 50 रुपीज है। अब आप आ जाओ आपके क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9,000 का 5 साल पे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में अमाउंट कितना, तो पहले मैं एसआई तक रीच कर लूं। तो वही कहानी, जैसा आपने 1200 को इस प्लेस से इस प्लेस में आते वक्त ये सारा काम किया, ठीक उसी तरह आप 1,000 को 9,000 और एक साल को 5 साल बनाने में भी वही इस्तेमाल करें। एसआई आपका पहले से 50 था, आपने 1,000 को 9,000 बनाया तो 9 मल्टीप्लाई करेंगे, एक साल को 5 साल बनाया तो 1 5 और मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 इंटू 9 दैट इज 225 और एक 0, ये तो रहा आपका एसआई। तो अमाउंट क्या हो गया होगा भाई, प्रिंसिपल था 9,000, 2250 will be the interest, then your amount would be 11,250 rupees, clear। तो जो आपको अच्छा लगे, जिस मेथड से आप कंफर्ट फील करें उसी को प्रैक्टिस में जारी रखिए, ठीक है। आते हैं इस टाइप, ये पहला टाइप है, इसका एक और क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हम लोग जंप करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चनों को। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि थीम में कोई चेंज नहीं है, बस क्वेश्चन प्रेजेंट करने का तरीका में थोड़ा सा चेंजेस है, उसको भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर, पॉज करो, रीड करो, मैं साथ ही साथ चलता हूं। कह रहा इफ रुपीज 5,000 एक कोई प्रिंसिपल 5,000 बिकम 5,700 इन ए ईयर टाइम, एक साल में, व्हाट विल रुपीज
7,000 become at the end of 5 year at the same rate of simple interest. रेट में कोई चेंजेस नहीं है, बस प्रिंसिपल चेंज है, टाइम चेंज है, आपको अमाउंट बताना है। क्लियर हो गया बात? बहुत सिंपल है मेरे भाई। 5,000 पे एक साल में आप अगर अमाउंट मिल रहा है 5700, तो आपको यह समझ में आया होगा कि 5,000 पे एक साल में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 700 है। क्लियर? अगर आप इसको 1,000 में ले आएंगे, 1,000 एक साल ऑलरेडी है, इसको कुछ चेंज नहीं करना है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से एसआई कितना होगा? 5 को आपने 1,000 बनाया तो 700 जो एसआई था उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 140 रुपीज। क्लियर हो रहा है बात? तो 1,000 पे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक साल का एसआई है 140, आपको निकालना है 7,000, टाइम आपके लिए 5 साल, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में आप देखो इसको क्या क्या चीजों से एडजस्ट करना पड़ेगा। 1,000 को 7,000 बनाया है आपने, तो 140 को पहले तो 7 से गुना करना पड़ेगा। अगेन एक साल को आपने 5 साल बनाया तो एक 5 और गुना करना पड़ेगा। 14 5 70, 70 इंटू 7 49, एक जीरो और यहां से एक जीरो, तो ये तो रहा आपका सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या बन जाएगा फिर? आपने 7,000 रुपया जमा करी है, 4,900 रुपीज आपका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो 7 4 11,900 रुपया विल बी द अमाउंट इन दिस केस। क्लियर? आते हैं फटाफट से टाइप 2 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है। चलिए, अब ये जो सेकेंड टाइप मैं बोल रहा हूं, इसके क्वेश्चनों को मैं इंट्रो कर दूं। पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, पॉज करो जरा देर, रीड करो। आप पाओगे इन क्वेश्चनों में कहानी कुछ इस तरह से आपके सामने पेश किया जाएगा कि एक प्रिंसिपल कुछ साल में एक अमाउंट जनरेट करता है, अगर उसका साल एक्सटेंड करके और देर तक रखा जाए तो कुछ और अमाउंट जनरेट करेगा। क्लियर हो रहा है बात? आपको बताना है प्रिंसिपल कितना था या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो कॉन्सेप्ट पोर्शन को समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन का ही यूज करूंगा, इस क्वेश्चन का, क्योंकि कॉन्सेप्ट में बहुत मेजर कोई बात नहीं है। मैं जब क्वेश्चन को डील करूंगा, जितनी बातें रिक्वायर्ड रहेंगी आपको अच्छे से समझने के लिए, मैं वो सारी चीज डिस्कस करूंगा आपके सामने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक बात क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे, अब आप ध्यान देंगे कि इसमें कहा है सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट, एक कोई प्रिंसिपल एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1350 रुपया बन जाता है 5 साल में। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, एंड ₹1620 इन 8 ईयर। तो हम अगर अलग से फिर 8 साल ना लिखें, इसी लाइन में लिख दें, तो हमें पता चला कि यही प्रिंसिपल यहां ना रुक करके अगर 8 साल तक चलता तो बन जाता मेरे भाई 1,620 रुपए। बट अब ध्यान देने वाली क्या बात मैं जिक्र कर रहा था कि आपको इस लाइन को फिर से एक बार पढ़ के देखो कि इसमें कहा है क्या। 1620 के बाद से पढ़ो कि ₹1620 इन फर्दर पीरियड ऑफ 8 ईयर, मतलब यहां से और 8 साल बाद ना, ऐसा नहीं बोला। आपको बोला है इन 8 ईयर, यानी कि फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, यहां से 8 साल, मतलब इस जगह से इस जगह में आपको टाइम कितना स्पेंड कराना है? 3 साल। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? अभी फिलहाल तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्लियर? आ रही है बात समझ में? अगर इसमें कहा क्या जाता है, ऐसा क्वेश्चन में लाऊंगा कि इतना बन जाता है 5 साल में एंड 1,620 बन जाता है आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 8 ईयर, तो ये गैप भी 8 साल का होता। क्लियर? अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, प्रिंसिपल भी गायब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गायब है। पूछा क्या है देख लेते हैं। व्हाट इज द सम? आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो आप एक बात को समझो, सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा कहानी है। जिस जगह पे लगभग चीजें मालूम है वहां से स्टार्ट करते हैं। 1350 से 1,620 बन जाता है 3 साल में। और सिंपल इंटरेस्ट का कहानी ऐसा है कि प्रिंसिपल तो कभी अपडेट नहीं होता है, मतलब प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होकर के एक नया प्रिंसिपल जनरेट हो और उस पे इंटरेस्ट मिले, ऐसा तो कहानी है नहीं सिंपल इंटरेस्ट में। यानी कि प्रिंसिपल इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, उस पे सिंपल इंटरेस्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे ऐड होके चलते जाता है। यानी कि आपका प्रिंसिपल जो है वो एक तरह से प्रोटेक्टेड है।
उसमें कोई अपडेशन नहीं हो रही है। आपको बहुत सारा सिंपल इंटरेस्ट ऐड होते चला जाएगा जितने पीरियड तक आप चलाना चाह रहे हैं, और वो आपका अमाउंट जनरेट करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट के मदद से हम ये बात समझ सकते हैं कि जरूर 3 साल का जो एसआई होगा मेरे भाई वो 1620 माइनस 1350 के बराबर होगा। दैट मीन्स योर 270 रुपीज। 3 साल का एसआई 270 रुपए। अब आप समझो एक बात को कि अगर हम इस जगह का एसआई निकाल पाए, हमें अगर ये पता चल जाए कि 5 साल में वो क्या एसआई रहा होगा जो इस प्रिंसिपल पे ऐड होके 1350 बना है। 1350 में क्या है, ये प्रिंसिपल है और ये वाला एसआई है। बोलो हाँ या ना। तो अगर हमें ये 5 साल का एसआई पता चल जाए तो हम इस अमाउंट में से उस एसआई को डिडक्ट करेंगे तो छिटक के निकल पड़ेगा हमारा क्या, प्रिंसिपल। तो क्यों नहीं निकाल सकते भाई? 3 साल का अगर 270 तो 1 साल का एसआई 270 बाई 3 दैट मीन्स 90 रुपीज। 5 साल का एसआई 90 इंटू 5 दैट इज 450 रुपीज। तो ये जो एसआई का मैं बात कर रहा था वो एसआई हमें पता चला 450 रुपीज। अब आप सोचो कि इस प्रिंसिपल में ये 450 ऐड होके 1350 बना होगा। दैट मीन्स अनडाउटेडली योर प्रिंसिपल इज 1350, the amount minus SI, the interest, that means 900 rupees। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा था, सम पूछा था, इट इज 900, ओके। बट अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं? 1 साल का एसआई कितना ये देखते हैं। तो 1 साल का एसआई 90, कितना प्रिंसिपल है भाई? तब भी आपको प्रिंसिपल तो निकालना ही पड़ता है, 900। 900 का कितना परसेंट है? आप अपने खुशी के लिए 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको दिख ही रहा है 1/10 इज योर 10%। क्लियर? आई होप इसमें और ज्यादा कोई खिचखिच वाली बात तो है नहीं, बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन देखो, कह रहा है सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट। एक प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट में रखा गया तो 720 रुपया बन जाता है। कितने सालों में भाई? 2 सालों में। लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R%। एंड 2 रुपीज 1020 और 1020 बन जाता है आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर। ध्यान देना, फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर यानी कि और 5 साल में, ना कि यहां से 5 साल। क्लियर? वही रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अभी भी आपको सम ही पूछ रहा है, प्रिंसिपल ही पूछ रहा है। तो आप देखो 720 बन जाता है 1020, यानी कि 5 साल का जो एसआई है वो 300 रुपया। 5 साल का आपको चाहिए 2 साल का, ताकि आप इसको बैकवर्ड ले जा पाए। तो 5 साल का अगर 300 मेरे भाई, तो 1 साल का 300 बाई 5 यानी कि 60 रुपये। आपको निकालना है 2 साल का, 2 साल का एसआई, 2 साल का एसआई 120 रुपये। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर पीछे जाए, 2 साल का एसआई आपको पता चला 120 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल में यही 120 एडेड है तो 720 दिख रहा है, यानी कि प्रिंसिपल 720 माइनस 120 दैट इज 600। यही आपका आंसर है। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। अब तक तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही बता रहा था कि अगर पूछा जाए तो एक क्वेश्चन और करते हैं और आज के क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 9800 आफ्टर 5 ईयर। एक कोई प्रिंसिपल 9800 रुपीज बन जाता है कितने साल में भाई? 5 साल में, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से। एंड 2 रुपीज 12,005 आफ्टर 8 ईयर। 12,000 12,005 बन जाता है 8 ईयर में, यानी कि यहां से 8 ईयर, फर्दर 8 ईयर नहीं। दैट मीन्स ये गैप आपका 3 साल, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट एसआई द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। क्लियर? तो आओ देखें कि 3 साल का एसआई कितना है भाई? 1205 माइनस 9800 दैट मीन्स 2205 रुपये। हमें चाहिए 5 साल का, तो हम 1 साल का एसआई निकाल लें और वो होगा 2205 माइनस 3 7 21 3 तिया 9 3 5 15 735 रुपीज। अब हम आते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं
5 साल का SI क्या होगा भाई, तो 735 इंटू 5, 5 सत्ते 35, 3675 रुपीज। तो 5 साल का जो SI है वो 3675 रुपीज है। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा भाई, 9800 में से अगर ये SI घटा दे तो जो अमाउंट निकलेगा वही प्रिंसिपल रहा होगा, दैट इज 6125 रुपीज। मगर आपसे इस समय पूछा ये नहीं है कि प्रिंसिपल कितना है, बल्कि ये पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो आप चले जाओ 1 साल का SI में। 1 साल का SI इज 735 ऑन 6125 इंटू 100। रिड्यूस करें अगर तो इसको रिड्यूस करते हैं 25,400, 25 दूनी 50, 11, 25,400, 12, 25, 5, 125 है। अब ये 245 इसको आई थिंक 3 टाइम में रिड्यूस कर तो रहा है, 5 तिया 15, 4 तिया 13, 3 दूनी 6, 7, हाँ। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3 into 4, दैट इज योर 12%। क्लियर? तो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था मेरे भाई, यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो पर्पस था मेरा आप बखूबी समझे होंगे, सवालों को करना सीख गए होंगे। और सिंपल इंटरेस्ट कहने के लिए तो सिंपल ही है, बट बहुत सारे वेराइटीज है इसके अंदर, उसको डिस्कवर करने में बहुत सारे पार्ट ऐड करना पड़ रहा है। होपफुली आप इसको पॉजिटिव वे में ले रहे होंगे। मेरा पर्पस ये नहीं होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में आपको परेशान करता रहो वीडियो ज़्यादा बना के, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये कोशिश करता हूं कि एक वीडियो सीरीज में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने का सारा इंतजाम हो, ठीक है। और वीडियो को एंड करने से पहले फिर से वही गुजारिश मैं जो हमेशा की तरह करता हूं कि अगर आपको रियली मेरे वीडियो से फायदा हो रहा है, चीज़ें अच्छे ढंग से सीखने को मिल रहा है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद क्लासेस भी करते होंगे तो छुप जाता होगा, आपको एग्जाम के दौरान अचानक पता चलता होगा, वो चीज़ मैं होने नहीं दूंगा। तमाम वैरायटी को आपके सामने रखूंगा ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में इन करने से पहले अवेयर रहें कि एक पर्टिकुलर टॉपिक, लेट से सिंपल इंटरेस्ट का दुनिया कहां से कहां तक है। और इस तरह से आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे ये तो आपके ऊपर है, बट ये प्रॉमिस है मेरा कि आपको किसी क्वेश्चन से झटका लगेगा नहीं, ठीक है। बस आपको सपोर्ट चाहिए। जितने भी लोगों को आप जानते हैं कि कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से वो जुड़ा हुआ है, उसको मेरा लिंक शेयर करें, उसको बोले कि भाई इस चैनल को आप व्यू करो, इस चैनल में आपके काम की चीजें रखी हुई है, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।